हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेबल। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, index6.html। ये हमने फाइल बना लिया। अब हम स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे। आप कोशिश करो कि स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ, कॉपी ना करना पड़े। ये हमने कर दिया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि टेबल क्या होता है। टेबल क्या होता है? यूज टू अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम। अगर आपको रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करना है तो हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल टैग का यूज करेंगे, जिसके अंदर सारी जो भी हम एलिमेंट डालना चाहते हैं हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। चलो, अब हम लिखेंगे टेबल रो। TR मतलब टेबल रो। ठीक है। अब पहली रो को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ओके। अब देखो, अब मान लो हम एक नेम और एज का हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है। एक बंदे का नेम दिया गया है एक तरफ, और एक जगह दिया है उसका एज। ठीक है। अब देखो, अगर नेम और एज दिया गया है तो ऊपर तो हेडिंग रहेगा ना। यहाँ नेम है भाई, यहाँ पे एज, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? TH मतलब टेबल हेडर, हेडिंग। आई मीन टेबल हेडिंग। ठीक है। ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मान लो लिख दिया मैंने नेम। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? एज। टेबल हेडर बोले या टेबल हेडिंग, एक ही बात है। ठीक है। ये हमने कर दिया। ये पहला रो हमारा डिफाइन हो चुका है। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखो यहाँ पे हमारा टेबल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो, बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों ना, चलो बॉर्डर दे देते हैं इसको हम। ठीक है। बॉर्डर कैसे देंगे? बॉर्डर क्या है? एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो बॉर्डर दे दिया हमने, मान लो एक दे दिया, 1 पिक्सल। ठीक है। और ये देखो हमारा, देखो बॉर्डर हो गया। समझ रहे हो आप? चलो, अब देखो, हमने टेबल पहला रो दे दिया है, अब हम दूसरा रो देने जा रहे हैं। तो हम फिर से TR टैग का यूज कर दिया हमने। ठीक है। फिर हम यूज कर रहे हैं। अब देखो हमारा हेडिंग तो हो गया है, हेडिंग दे दिया। अब फिर से थोड़ी ना हेडिंग देंगे, अब हम डेटा देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने टेबल डेटा। यहाँ क्या लिख दिया हमने? ए। मान लो ए लिख दिया। यहाँ हमने लिख दिया बी। ओके। सॉरी, बी नहीं लिखेंगे। मान लो एज हमारी 15 है, ए की एज 15 है। अब देखो, यहाँ देखो नेम है ए और इसका एज कितना है? 15। इसी तरह एक और जोड़ेंगे इसमें हम। फिर एक और रो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक और ऐसे ही TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। आप कॉपी मत करना, आप खुद से करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। यहाँ लिख दिया हमने बी, और यहाँ लिख दिया हमने 30 ईयर्स। ओके। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा टेबल शो हो रहा है। ओके। अब देखो, अब इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। अब हम देखेंगे कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है। क्या देखेंगे हम? कॉल स्पैन और रो स्पैन। ओके। तो यहाँ मैं एक बार डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तब डेफिनेशन क्या मतलब, एक तरह से आपको पता रहेगा कि कॉल स्पैन एंड रो स्पैन मर्ज कॉलम एंड रोज। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मर्ज करने के लिए, या फिर यूं कहे कि जोड़ने के लिए, कॉलम को या फिर रो को। ठीक है। चलो देखते हैं। सपोज ये हमारा नेम दिया गया है, ये हमारा एज दिया गया है। ओके। अब देखते हैं। अब मैं चाहता हूं
इसको एज वाले को हटा दूं तो अब देखो कैसा दिख रहा है, नेम हमारा एक ही में आया, दूसरा वाला खाली है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम है, जो दूसरा वाला खाली है, उसको मर्ज कर दिया जाए इसके साथ, नेम वाला उसके साथ मर्ज हो जाए। क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम एट्रीब्यूट में कॉल स्पैन टू, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये मर्ज हो गया कि नहीं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं रो स्पैन की। अब देखो हमारा ये देखो टेबल डेटा शो हो रहा है, ए है, 15 है। ओके, अब मैं यहाँ पे ए में क्या कर दे रहा हूँ, रो स्पैन का यूज कर दे रहा हूँ। रो स्पैन में मैंने लिख दिया 2। अब ध्यान देना आप, तो यहाँ देखो ये रो होता है, ठीक है। रो में देखो आप ध्यान दो, तो वो पूरे रो को ले लिया है ए ने, ए ने रो को ले लिया है। जैसे नेम ने क्या लिया था, नेम ने कॉलम को लिया था, ए ने क्या लिया, रो को ले लिया है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान देना कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कैप्शन की, सॉरी, कैप्शन टैग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैप्शन। ओके, टू गिव द कैप्शन, और क्या है ना, टू गिव द कैप्शन, टू गिव द कैप्शन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो हमारा ये टेबल दिया गया है। ओके, आप ऐसे देखो जैसे कि यहाँ पर दे दिया, मैं कैप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, कैप्शन एम्प्लॉय डेटा। ओके, ये मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ देखो कैप्शन आया कि नहीं आया, आ गया ना, कि हमने कैप्शन दे दी कि भाई ये एम्प्लॉय का डेटा है। तो इस तरह से हम कैप्शन देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको रिवाइज भी कर लेना। ओके, कोड आपको मैं अभी कमेंट में दे दूंगा, आप लोग एक्सेस कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा HTML वर्सेस HTML5। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।